नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज बात करेंगे पंचायत चुनाव के दंगल को लेकर के। खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है। दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें कि 12 जिलों के 40 विकास खंड में मतदान प्रक्रिया होगी। 31 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना होगी। दूसरे चरण में 21 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मैदान में 5033 पद के लिए 14,751 प्रत्याशी मैदान में हैं। पंचायत चुनाव को लेकर नेपाल भारत सीमा बंद कर दी गई है। पहले चरण में 68% मतदान हुआ। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12 जिलों के 40 विकास खंडों में मतदान शुरू हो गया है। उम्मीदवार आगे हैं, अब जनता को फैसला करना है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पंचायत निकाय के चुनाव चल रहे हैं। 31 जुलाई को पंचायत चुनावों का जो परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। 5033 पदों के लिए 14,000 से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में हैं। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है। दूसरे चरण के लिए अल्मोड़ा में मतदान जारी है। कुल 632 पोलिंग बूथ पर मतदान हो रहा है। दूसरे चरण को लेकर प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। पोलिंग बूथ पर 1300 से ज़्यादा जवान तैनात हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत अल्मोड़ा जिले के 5 विकास खंडों में मतदान हो रहा है। सुबह से ही ग्रामीण के क्षेत्रों में मतदाता उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस चरण में कुल 580 ग्राम पंचायतों के लिए 632 पोलिंग बूथों पर मतदान कराया जा रहा है। सल्ट, स्यालदे, द्वाराहाट, भिकियासैन और हवालबाग विकास खंड में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हर बूथ पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। शांतिपूर्ण और सुरक्षा मतदान करने के लिए पुलिस, होमगार्ड, वन विभाग सहित कुल 1300 से ज़्यादा जवानों को ड्यूटी में तैनात किया गया है। तरफ से क्यूआरटी और थाना में रिजर्व भी सफिशिएंट दिया गया ताकि किसी तरह की कोई विशेष बात हो तो वो तुरंत उसको हैंडल कर सके। तो कुल मिला के पुलिस की पूरी व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से पहले चरण का इलेक्शन हमने अच्छी तरह से सकुशल हमें संपन्न करा, उसी तरह से ये सेकंड फेज का इलेक्शन भी हम अच्छी तरह से करवाएंगे। देखिए, सब मिला के अगर देखा जाए लगभग 1300 लोगों के आसपास हम लोगों ने बूथ और सेक्टर जोन सब में मिला के लगाया है। और साथ साथ में पीएसी की हमारे पास लगभग एक कंपनी के अराउंड पीएसी आई है, जो कि स्ट्रांग रूम की ड्यूटीज़ में फिलहाल उनको तैनात किया गया है। हल्द्वानी में दूसरे चरण का मतदान जारी है। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। युवाओं में ज़्यादा उत्साह है। बुजुर्ग मतदाताओं का जोश भी हाई है। सुबह से पोलिंग बूथ पर लगातार लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी के चलते मतदाताओं का जोश हाई है। सुबह से पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी, आपको बता दें 18 वर्ष की आयु से जिसको मत का अधिकार है वो सभी लोग
उत्सुकता से मत का प्रयोग करने के लिए बूथ केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। में ये 4 ब्लॉक में मतदान शुरू हो गया शांतिपूर्वक। हमारा सारा फोर्स तैनात है, सभी फोर्स मूवमेंट पे भी है। कुछ हमने रिजर्व में भी रखा है और 1.5 सेक्शन पीएसी हमने हर ब्लॉक को दी हुई है। हमारे जोनल पुलिस अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारी लगातार मूवमेंट पे हैं। जो अति संवेदनशील पोलिंग सेंटर्स हैं जो पूरे इस 4 ब्लॉकों में 86 हैं और 114 हमारे संवेदनशील मतदान केंद्र हैं जो संवेदनशील हैं, उन पर विशेष नज़र रखी जा रही है और उन पर हमारे जो जोनल पुलिस अधिकारी हैं उस पर नियंत्रण नज़र बनाए रखे हैं। गांव में मतलब गाय बच्ची और ये सड़क पानी वगैरह का सब विकास करे, जो भी आगे बने, मतलब गांव का उद्धार करे। इससे ज्यादा क्या हो रही है? क्या कुछ काम धाम हो रखे? काम हम तो कुछ हुआ नहीं है, जैसे गड्ढे हैं, पानी नहीं है, लाइट नहीं आती है, सब चीज का है। गाय बच्ची बंदर वगैरह सभी वगैरह हैं, जानवर वगैरह, पशु वगैरह। मैं बस सभी लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि सभी कप प्लेट पे मोहर लगाइए। सभी लोग लगा रहे हैं, एक्चुअली मेरे से पहले ही लोग यहाँ पे आ गए थे। लोग 7 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे और सभी कप प्लेट पे मोहर लगा रहे हैं। सभी लोगों में बहुत उमंग मुझे नजर आ रही है वोटर्स पे। जो मतदान कर रहे हैं उन्हें सबको प्रणाम करती हूँ। लेकिन यह है कि गाँव का विकास तो जब अच्छा प्रतिनिधि का वही कर सकता है। अगले हमने देख लिया, हम गांव घूमे, गड्ढे देखो, सड़कें देखो, नालियां देखो, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, किसी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये तो अब उन लोगों को सोचना है कि हमने कैसा प्रतिनिधि चुनना है और जो गांव का विकास कर सके। वो क्षण भी आ गया मतदान करने का। तो अभी मैं अपने पनियाली ग्राम सभा के प्राथमिक विद्यालय में खड़ी हूँ और अच्छा लग रहा है। अभी लाइन में खड़ी हूँ। मतदाताओं से ये अपील की कि मतदान वाले दिन अपने घरों से सभी जितने भी मतदाता हैं सभी समय पर जाकर आप वहाँ पर मतदान करके आएं और ताकि हमारे लोकतंत्र मजबूत हो और हमारी पंचायतें मजबूत हो। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ रही है। लोगों में वोट डालने को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने मतदान की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस बार मतदान की प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है, जिससे लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और वोट डालने में लोगों को परेशानी हो रही है। चुनाव अधिकारी मतदान प्रक्रिया को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि हर मतदाता अपना वोट सही समय पर डाल सके। तो मतदाताओं की जो है शिकायत भी सामने आ रही है। उनका कहना है कि मतदान प्रक्रिया जो है वो बेहद धीमी गति से चल रही है और इन्हीं तमाम बातों को लेकर के वो सामने आए हैं। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ देहरादून से हिमांशु और रामनगर से अरबाज दोनों हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। सबसे पहले मैं हिमांशु आपके पास आऊँगा। पंचायत चुनाव को लेकर के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, साथ के साथ उनका ये भी कहना है कि जो मतदान प्रक्रिया है वो बेहद धीमी गति से चल रही है। किस तरीके का माहौल ग्राउंड जीरो पर देखने को मिल रहा है हिमांशु? हिमांशु, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए। इतने में अरबाज आपके पास आऊँगा। अरबाज, रामनगर में माहौल किस तरीके का नज़र आ रहा है मतदान केंद्रों को लेकर के? मतदान केंद्रों पर किस तरीके का उत्साह है? लोगों से बात करने का भी प्रयास कीजिएगा। और ग्राउंड जीरो की क्या स्थिति है, सुरक्षा से लेकर के मतदान केंद्र के पूरे हालात? देखिए, आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव के जो है दूसरे चरण के मतदान आज हो रहे हैं। सुबह से ही जो है मतदान में जो मतदाता है काफी उत्साह दिख रहा है। 8 बजे से पहले से अपना लोग जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम पोलिंग बूथ के ठीक सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं लंबी कतारों में लोग अपना लगे हुए। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद है। चारों तरफ पुलिस प्रशासन अपना जो है खड़ा है और नजर बनाए हुए ताकि किसी प्रकार जो है मतदाताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े।
अब थोड़े बहुत हम मतदाताओं से अपना बातचीत करने की अपना कोशिश करेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं इस बार इसे आपको लेकर। जी, क्या मुद्दे हैं इस बार मतदान के? क्या मुद्दे हैं इस बार? जी, क्या मुद्दे हैं? तो बेसिकली कोई गाँव को लेकर ही है, गाँव का विकास हो, रोडें अच्छी हो, नालियाँ हों, और जो हमारे यहाँ पे जो भी गाँव के लिए हमारी सोलर लाइट्स की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, जनरली प्रोग्राम में यही चीजें आती हैं। तो इन सब चीजों में भी प्रॉपर तरीके से हमारे जो भी निर्वाचन के आते हैं हमारे गाँव को अच्छे तरक्की कर सकते हैं, तो अच्छी बात मुद्दे पे यही रहते हैं। आप आए हैं मतदान करने, क्या क्या मुद्दे अपना? तो यहाँ है हमारा तो पानी की परेशानी है गाँव में, तो पानी नहीं मिलता, नाली टूट रही है, ये हो रहा है। जी, आपके क्या मुद्दे? पानी देखिए, लगातार जो है अपना जो मतदाताओं का यही कहना है कि विकास को लेकर अपना हमारे मुद्दे इस बार पानी की समस्या काफी देखी गई है, और सड़कों को लेकर अपना नालियों को लेकर अपना जो उसी के आधार पर जो है मतदाता जो है मतदान करना है। और सुबह से ही जो है भीड़ जमावड़ा अपना लगा पड़ा है मतदाताओं का, काफी उत्साह उन्हें देखा जा रहा है। बुजुर्ग लोग भी अपना जो है आ रहे हैं और मतदान अपना करके जा रहे हैं। जी, 28। हिमांशु का रुख करेंगे। हिमांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, चमोली से सत्येंद्र पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए रामनगर का रुख करेंगे। अरबाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। अरबाज, ये जो शिकायत आ रही है मतदान केंद्रों पर, जो मतदान प्रक्रिया है वो बेहद धीमी बताई जा रही है, मौके की स्थिति क्या है? जी, आपको बता दूं कि अपना क्योंकि जो और चुनाव में अपना मतदान होता है वो ईवीएम के थ्रू होते हैं, तो उसमें समय कम लगता है। अब इसमें जो बैलेट पेपर के द्वारा अपना मतदान किए जा रहे हैं तो थोड़ा उसमें समय लगता है, और कुछ समय कुछ जगहों पर जो है अपना शिकायत करता जो है अपना देखे गए शिकायत कर भी रहे थे, लेकिन जब हमने अधिकारियों से बात करी तो उनका साफ कहना है कि बैलेट पेपर पर अपना जो है थोड़ा बहुत समय लगता है। ठीक है, हिमांशु, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी हिमांशु, किस तरीके के हालात बूथ केंद्र पे इस वक्त बने हुए हैं? निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड में आज द्वितीय चरण के मतदान हो रहे हैं। प्रथम चरण के मतदान की अगर बात करें तो 24 जो जुलाई है हो चुके हैं, और तकरीबन इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उत्तराखंड के 47 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और कुछ आज कर रहे हैं। यानी कि पहले चरण में 27 लाख से अधिक जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। दूसरे चरण की बात करें तो 21,50,000 से अधिक जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में आज जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण हो रहा है, इसमें तकरीबन 5,033 पद है, और 5,033 पदों पर 14,000 से अधिक जो है प्रत्याशियों की साख जो है दांव पर लगी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लंबी जो कतार है वो लगनी शुरू हो चुकी है, और लगातार ये देखने को भी मिलता है कि जो दिन का समय होता है उस वक्त जो है वोटिंग सबसे ज्यादा होती है, और इस दौरान क्योंकि लोग जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और वहीं पिछले बार की अगर बात कर ली जाए तो पिछले ही प्रथम चरण के चुनाव में 68% मतदान हुआ था, और अभी तक 10 बजे के जो आंकड़े सामने हैं, और 10 बजे के आंकड़ों के अनुसार अभी तक उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 15% जो है मतदान हो चुका है। जी बिल्कुल। और सुरक्षा के किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था की अगर जिक्र की जाए तो, और बूथ केंद्रों तक मतदाताओं को लाने को लेकर क्या व्यवस्था है? निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत पूरे प्रदेश में प्रथम चरण और द्वितीय चरण के लिए 20,000 से अधिक जो है पुलिस कर्मियों की मौजूदगी रही। इसके साथ ही साथ जो है वन कर्मियों की भी मौजूदगी वन कर्मियों की जो है ड्यूटी भी लगाई गई थी। सबसे बड़ी बात है कि बूथ स्तर तक लाने ले जाने के लिए जो है प्रत्याशियों द्वारा भी जो है स्कूटी का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही साथ जो चुनाव आयोग है उनके द्वारा भी तमाम तरीके की जो सुविधाएं होती हैं वो दी जा रही हैं, क्योंकि बुजुर्ग मतदाता हैं वो लोग पोलिंग बूथ पर जो है वोट देने आ रहे हैं, और ऐसे में जो है किसी भी प्रकार की समस्या उनको ना हो, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल। आज द्वितीय चरण में कितने मतदाता मैदान में उतरे, कितने जो प्रत्याशी वो मैदान में हैं, और कितने फीसद वोट अभी तक डल चुके हैं?
देखिए, आज द्वितीय चरण की अगर बात करें तो द्वितीय चरण में जो है 5033 पदों के लिए पूरे उत्तराखंड की बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत जो चल रहे हैं 5033 पदों के लिए 14,000 से अधिक जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है। और अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कि उत्तराखंड में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो तकरीबन 15% जो है मतदान उत्तराखंड में हो चुका है और ये आंकड़े राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है जारी किए गए हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। अरबाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।